आज 30 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वर्ष 2021 का 30 और 31 दोनों दिन लास्ट दिन है। हम सब ने 1 जनवरी 2021 को एक वायदा किया था कि हम 21 मिनट एकांत में अवश्य बैठेंगे। जिन्होंने प्रतिदिन एकांत में अभ्यास किया, एकांत में बैठे, कोई अमृत वेला मिस नहीं किया, कोई भी मुरली मिस नहीं की है, वो अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो आत्माएं जिन्होंने चार्ट भी रखा और विजयी रहे। बाबा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वरदानी दिवस है। परम सतगुरु को समक्ष रखते हुए दिल से कहेंगे, वाह सतगुरु वाह। प्रतिदिन इतने सुंदर वरदान देकर आपने हमें वरदानी मूर्त बना दिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब आप अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते हैं तो स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थितियों पर विजयी बन जाते हैं। उसके लिए पुरानी बातों से, पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से वैराग चाहिए। आपकी अव्यक्त स्थिति की अच्छी आदत अदालत में जाने से बचा देगी। जब आप एक अच्छी आदत का अभ्यास करते हैं तो चाहे नेचुरल कैलेमिटीज हों, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आए, आप स्वस्थिति की शक्ति से उन्हें पार कर लेंगे, तब पर्दा उठेगा। इसके लिए सब पुरानी बातों से बेहद का वैराग चाहिए। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने समझाई सदा हल्के रहने के लिए कि अपने को सदा निमित्त समझो। सच्चे बाबा के साथ सच्चे होकर रहना है। जो बच्चे सच बताते हैं वो हमेशा उन्नति को प्राप्त करते हैं। जो बाबा से छिपाते हैं तो माया उनका सामना करती है। जैसे जैसे आप कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचेंगे तो आप माया के विघ्नों से, बातों से घबराएंगे नहीं, बल्कि निडर रहेंगे। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, रुस्तम के साथ माया रुस्तम होके लड़ती है। आपको माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है और याद से पापों का बोझा उतार देना है। बाबा ने यज्ञ रचा है। यज्ञ की संभाल के लिए ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मणों को बाबा शिक्षा देते कि माया किसी रूप में भी आए, माया भले कितने भी तूफान लाए, आपको डरना नहीं। आप युद्ध के मैदान में हो। ये नहीं कहना कि बाबा माया को कहो ना कि वो तूफान ना लाए। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में कोई योद्धा ये नहीं कहता कि इस दुश्मन को रोक दो, ये उल्टा सुल्टा ना करे। बाबा ने कहा ये तो आएगी ही। बाबा तो कहते और जोर से तूफान लाओ। हाँ, अगर आप याद में रहते हैं तो जीत आपकी ही होगी। बहुत बच्चे बाबा को सच्चा चार्ट देते हैं और कोई कोई ऐसे भी हैं जो अमृत वेले उठते ही नहीं, सोए रहते हैं। ये नहीं जानते कि इससे कितना नुकसान होता है। जन्म जन्मांतर के लिए, कल्प कल्पांतर के लिए अपना ही सत्यानाश करते हैं। इसलिए बाबा को अपना पूरा समाचार देते रहना है। आज हमने क्या क्या भूल की, आज कोई झूठ बोला, कोई डिससर्विस की, अगर सच बताएंगे तो बाबा कहते वो कभी भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होगी। वो भूल आपकी समाप्त हो जाएगी। सच्चाई खींचती है। बाबा चाहते हैं बच्चे बाबा को समाचार देते रहें। यहाँ तक कि चिट्ठी भी लिखते हो तो बाबा को पूछो कि बाबा उसमें क्या लिखना है। बाबा बताएंगे जिससे दूसरों का कल्याण होगा। अगर आप देहाभिमानी बनकर चिट्ठी लिखेंगे तो दूसरे पढ़कर गदगद होंगे, उनका भी कल्याण होगा। अगर कहीं जाते हैं तो कोई कोई भोजन शुद्धि में बाधा डालते हैं। बाबा ने कहा ऐसे में आपको बाबा से कदम कदम पर राय लेनी है। अगर शादी आदि में जाते हैं, कोई मित्र संबंधी नाराज होते हैं
कोई मिनिस्टर के पास मिलने जाते हैं, चाय पीनी पड़ती है, तो बाबा कहते अगर आप बाबा से पूछ कर चलेंगे तो जिम्मेवार बाबा होगा। व्यवहार शास्त्र को अच्छे से स्पष्ट करते हुए बाबा ने समझाया कि यदि आप बाबा को पूछेंगे तो बाबा आपको बताएंगे कि आप उन्हें क्या कहकर अपनी स्थिति भी बनाकर रखो और नियम भी ना टूटे। अगर कोई आपको चाय आदि के लिए बहुत बार कहते हैं तो आप उन्हें प्यार से बता सकते हैं कि इससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है, हेल्थ बिगड़ती है, तकलीफ होती है, इसलिए हम इस समय नहीं ले सकते। ऐसे बहुत प्यार से बताकर अपने आप को नियमों में मजबूत बना के रखना है। जो बच्चे बाबा को सच बताते हैं, बाबा उन बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। आज पूरा दिन ये वरदान याद रखेंगे। वहाँ सतगुरु वहाँ हमें स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाना सिखाया। हम स्वस्थिति की शक्ति से परिस्थितियों पर विजयी बनेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सत्य नहीं बताते हो तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? उत्तर, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए हैं। किसी भी विघन में घबराएंगे नहीं। अवस्था बड़ी निडर रहेगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है, बहादुर होकर आती है। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो। कभी भी बाप से कोई बात छिपानी नहीं। गीत है, जाग सजने जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो गीत रोज सुनते हैं, सेंटर पर भी सुनते रहते हैं। वास्तव में ये गीत तो हर बच्चे को अपने घर लगाना चाहिए, सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। नवयुग आ रहा है, नया युग अर्थात सतयुग। ये है कलयुग। कलयुग का विनाश होना है, सतयुग में राजधानी स्थापन होनी है। कलयुग का विनाश होना है, सतयुग की राजधानी स्थापन होनी है भारतवासियों की। उनको गोल्डन एज वर्ल्ड कहा जाता। गोल्डन एज वर्ल्ड में गोल्डन एज भारत, आयरन एज दुनिया में आयरन एज भारत, ये भी तुम बच्चे जानते हो। तो गोल्डन एज में और खंड कोई अथवा धर्म होता नहीं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है। जब हम यहाँ से शांतिधाम चले जाते हैं, ये ज्ञान भी प्रायलोप हो जाता है, क्योंकि फिर आत्मा के अंदर प्रारब्ध के संस्कार भर जाते हैं। वह रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है। तो दुर्गति, ये तो दुर्गति धर्म है। सदगति दाता एक शिव बाबा है। सदगति धाम एक सज्जू को कहा जाता। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करें तो बोलो ये सब भक्ति मार्ग के हैं। हम उन जब अभी इस ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में पढ़ा रहे हैं, बाप कहते मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। इस योग अग्नि से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म करते हैं, क्योंकि देह और देह के संबंधों की याद में करते हैं, विकर्म होते। बाप आकर कहते बच्चे मन मना भाव, मन मेरी याद में लगाओ। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता। श्री कृष्ण तो सज्जू का फर्स्ट प्रिंस है। अब हम बाप का ही सुनते हैं, उनको ही कहते हैं शिव परमात्मा नमः। बाकी सबको कहेंगे देवी देवता नमः।
इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का रास्ता एक बाप आकर बताते हैं। अब उसे एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना। ब्रह्म तो रहने का घर है, आत्माओं के रहने का घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। घर में रहने वाले शिव बाबा को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो जाए। आत्मा सतो प्रधान बन अपने घर चली जाएगी, फिर आएगी इस समय के पुरुषार्थ अनुसार पाठ बजाने। चक्र का राज भी समझाना चाहिए, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। पहले ये समझें कि इनको ज्ञान सुनाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है। कोई कहे तुम ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। सबका बाप एक शिव बाबा है। वर्षा भी शिव बाबा से मिलता है, पर यह है थ्रू कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं। पर ब्रह्मा से कुछ नहीं मिलता। ब्रह्मा भी शिव बाबा से लेता है। उनकी महिमा क्या है? महिमा तो सारी शिव बाबा की है। वो अगर इनमें ना आता तो हम बच्चे कैसे आते? शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ही तुमको अडॉप्ट किया है। इस समय तुम बीके कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्राह्मण कुल चाहिए। संगम पर है ब्राह्मण कुल, सतयुग में होंगे देवी देवता। निराकार परमपिता परमात्मा ही सदगति दाता है। वही आकर हमें सदगति का रास्ता बताते हैं। अब हमको बाप कहते मीठे बच्चे, ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। तुम फिर अपने घर चले जाएंगे। बाप की याद से हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं, फिर अपने घर चले जाएंगे। पवित्र बनने बगैर कोई घर जा नहीं सकता। पहली बात ही एक समझाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं, हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर तुम्हें नॉलेज देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मणों को ही शिक्षा देता हूँ। ज्ञान जग को संभालने वाले भी तो ब्राह्मण चाहिए ना, पवित्र ब्राह्मण चाहिए। तुम अब ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो कि ये मृत्यु लोग अब खत्म होना है। भक्ति की रात पूरी होती, फिर ब्रह्मा का दिन शुरू होता। ब्रह्मा सो विष्णु, ये भी कोई नहीं समझते कि ब्रह्मा ही फिर बाद में देवी देवता रूप में विष्णु बनते हैं अर्थात लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें तब समझें जब 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शी में किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। सिर्फ इतना कहते हैं कि रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान निराकार शिव बाबा है। वो कहते मुझे याद करो। बाकी सब जन्म जन्मांतर जो पढ़ते आए हैं उससे तो हम नीचे उतरते आए, द्वापर से लेकर कलयुग तक पहुँचे। फिर सीढ़ी से झाड़ पर समझाओ कि इसमें कहो तुम निवृत्ति मार्ग वाले हो, घर बार छोड़ने वाले हो। हाँ, मैं प्रवृत्ति मार्ग वाले, घर गृहस्थ में रहकर जीवन बनाने वाले। हमारा बेहद का संन्यास, घर गृहस्थ में रहकर सब कुछ भूलना है। जब भक्ति पूरी होती है तो सारी दुनिया से वैराग हो जाता है, और भक्ति से ही वैराग आता। भक्ति होती है राम राज्य में। अब शिव बाबा इस समय शिवालय अर्थात सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती। तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया और नरक का विनाश हुआ। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही राजयोग सिखाकर हमें ये देवी देवता बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही रजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड फिर रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना तो आकर सीखो। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवानुवाच, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो और मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। और कोई उपाय है ही नहीं पावन बनने का। तो बाबा ने समझाया, रात को बैठकर विचार करो।
आज के सारे दिन में जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुई। पुरुषार्थ तो चलना है। प्रदर्शनी में भी बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, समझाते हैं। ये भी जानते हैं कि माया के तूफान बहुत आते हैं। कई बच्चे कहते बाबा इनको बंद करो। बाबा कहते तुम बच्चे युद्ध के मैदान में हो। बाप को भूला है तो माया थप्पड़ लगाएगी। माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे जब तक कर्मातीत अवस्था बने। तूफान बहुत आएंगे लेकिन डरने की बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर रहना है। बाबा को सच्चा चार्ट भेजना है। कई बच्चे सवेरे में उठकर याद में बैठते ही नहीं, सोए रहते हैं। ये नहीं समझते अगर हम इस समय श्रीमत का पालन नहीं करेंगे तो अपनी कल्प कल्पांतर के लिए नुकसान करेंगे, बड़ी भारी चोट खाएंगे। सारा दिन झरमों जंग फालतू बातों में लगे रहते हैं। सच ना बताने से वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज ये भूल की, आज ये झूठ बोला, सच नहीं बताएंगे तो पाप कर्म वृद्धि को होते जाएंगे। फिर कब सच्चे बनेंगे? बताना चाहिए कि हमारे से ये भूल हुई, हमारे से ये डिसर्विस हुई, हमें क्षमा करना। सच ना बताने से फिर वो बाप के दिल पर चढ़ते नहीं। सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं। चाहता हूँ कि गाँवों में अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूँ, सब खुश हो जाएंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की, कलकत्ता की हेड भेजी। कोई भी मिले उनको सीधी बात सुनाओ कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर ये महामंत्र देते हैं कि मीठे बच्चे माँ एकम याद करो। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखाते हैं। तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता बताना। आत्माओं का बाप कौन है ये कोई बता नहीं सकेंगे। शिव बाबा तो आते ही भारत में हैं। ऐसी ऐसी बातें समझाने में टाइम लग जाता है। बाबा तो कोई से मिलता नहीं, बच्चों को ही सेवा करनी है। जहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार देना चाहिए कि बाबा हमने सन्यासी को समझाया, फलाने प्रश्न का उत्तर दिया। सारा दिन हम क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। बाबा ने बच्चों को समझाया, मेरे से बिना पूछे किसी को चिट्ठी भी नहीं लिखो। बाबा से पूछेंगे तो बाबा राय देंगे जिससे किसी का कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिख कर भेज दो, बाबा करेक्ट कर देगा। बाबा तो युक्ति बताएंगे कि देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो वह पढ़कर गदगद हो जाएंगे, खुशी में झूमेंगे। शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनने की। ये तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, भाई बंधु भी है, सब कुछ है। हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुम्हारी उतर जाएगी, क्योंकि तुम तो श्रीमत पर चले ना। फिर जवाबदारी बाबा की हो जाएगी। धंधे आदि के लिए भी समझाएंगे। कहाँ लाचारी हालत में चाय पीनी होती है, नहीं तो मनुष्य रूठ जाएगा। तो बाबा कहते उन्हें युक्ति से कहो कि चाय हम इस समय नहीं पीते, हमको तकलीफ हो जाएगी। ऐसे युक्ति युक्त होकर चलेंगे तो बचाव हो जाएगा। बाबा तो हर प्रकार की शिक्षा देकर हमें सावधान करते हैं। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी सावधानी देकर हमें कितना लाइक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सदा सच्चा रहना है। देव तख्त नशीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा, युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं। अपना सच्चा चार्ट रखना है
झारमुई झांगमुई में अपना समय नहीं बर्बाद करना। अब है वरदान। सो स्थिति द्वारा परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। सो स्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब सो स्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और ये आदत अदालत में जाने से बचा देगी। इसलिए इस अभ्यास को नेचुरल और नेचर बनाओ, तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले सो स्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण करेंगे तब पर्दा खुलेगा। इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। स्वयं को निमित्त कर्महार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।